दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आज और कल से लेकर परसों तक आपको 3 से 4 वीडियोस हम देंगे, जिसमें 50-50 60-60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। इन्हें अगर आप पढ़ लेते हो आप 75 में 75 विकल्प लगाओगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी की ये ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज है। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार कई पेपरों में आया हुआ है, गोल्डन राइस जो होता है उसमें किस चीज का बहुत ज्यादा मात्रा होती है? तो विटामिन ए गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लोव यानी जो लौंग होती है वो लौंग कहाँ से मिलती है? तो ये फ्लावर की बड ही होती है, यानी फूलों की सूखी हुई अविकसित कलियां जो पूरी तरीके से फूल नहीं बन पाई, वो क्लोव यानी लौंग कहलाती हैं भाई। ठीक है, पल्सेस यानी जो दालें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई? तो प्रोटीन पाया जाता है। विच स्पाइस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को काला सोना कहा जाता है। कॉफी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कैफिया अरेबिका, ये भैया सीधी सी बात है, इसके पेड़ से बन रहा है। इस पेड़ से जो कॉफी बनती है वो किस पार्ट से बनती है? तो इसके बीजों से बनती है भाई, कैफिया अरेबिका के भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस, यानी चावलों का जो सेंटर, चावलों का जो उत्पादन केंद्र है वो कहां पे माना जाता है भाई? तो जो इंडिया है, म्यांमार है, इस तरीके के जो रीजन है वहां पर अगर पेपर में आएगा तो पेपर में डायरेक्ट ये लिख के नहीं आएगा। इंडो मालायान रीजन इसे हम लोग कहते हैं। जो इंडिया म्यांमार वगैरह वाला एरिया है वहां पर चावल बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसीज रिसर्च जो भाई ये पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, ये कहाँ पे है? तो ये केरला में बना हुआ है, कोझिकोड केरला में बना हुआ है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कटक में है। इस तरीके के क्वेश्चन खूब आते हैं, सारे पेपर में आए हुए हैं। मेजर फूड क्रॉप, जो खाने वाली ज़्यादातर फसलें होती हैं उनकी फैमिली कौन सी होती है? तो पोएसी फैमिली से ज़्यादातर बिलोंग करती हैं। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन, जो गन्ना है उनके ओरिजिन का जो प्राइमरी सेंटर है वो कहाँ है? तो वो न्यू गिनी में है भाई। कहाँ है? न्यू गिनी में है। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन फाइबर्स किससे बनी होती हैं? तो सेलुलोज से बनी होती हैं। जो नेचुरल रबड़ है, जो प्रकृति में रबड़ पाई जाती है, नेचुरल रबड़ जो होती है वो मेरे भाई उसका किसका पॉलीमर? तो वो आइसोप्रीन, जब बहुत सारे आइसोप्रीन आपस में मिलते हैं तो नेचुरल रबड़ बन जाती है। कैम्बियम एक्टिविटी कब सबसे ज्यादा होती है? कैम्बियम एक्टिविटी मतलब नई नई लकड़ियों का बनना। ठीक है, जो बसंत ऋतु आती है आपने देखा होगा पत्ते गिरने लगते हैं, नए पत्ते बनते हैं, प्रारंभिक लकड़ी का निर्माण होता है, तो ये सब कैम्बियम एक्टिविटी कहलाती है। स्प्रिंग सीजन में ये सबसे ज्यादा होती है भाई। ठीक है, उसके बाद बॉटेनिकल नेम ऑफ जूट, जूट का बॉटनिकल नेम क्या है? तो कोरकोरस कैप्सुलरीज इसका बॉटनिकल नेम है। काफी बार पेपर में ये पूछा जाता है। हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो हेम्प मतलब क्या होता है? भांग। तो भांग के जो रेशे हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो मेरे भाई वो कैनाबिस सटाइवा से हमें मिलते हैं। विच हार्मोन यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। द फ्रूट ऑफ मैंगो इज बॉटनिकल कॉल्ड एज, तो भैया जो आम का फल है उसे हम लोग ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्या होते हैं? जो गुठली वाले फल होते हैं उन्हें बॉटनी में हम लोग ड्रूप बोलते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर जो रोग हो जाता है इन लेमन यानी नींबू में किस वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ बनाना, जो केला है इंडिया में सबसे ज्यादा, उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो भैया सिगाटोका, इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ठीक है, सूखने लगता है केला, तो ये सिगाटोका बीमारी कहलाती है। सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो भैया ये जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इस तरीके के कई इंस्टीट्यूट हैं जिनका लोकेशन आपसे पूछ लेता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये शिमला में है भाई। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल, यानी मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना जो खेती करी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट रिच वेराइटी, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हम लोग कुफरी नीलकंठ आलू बोलते हैं। तो ये आलू की एक वेराइटी है, कुफरी नीलकंठ इसे कहा जाता है। पेटेंट्स एक्ट, भैया देखो किसी भी चीज की अगर आपने रिसर्च कर रखी है कोई तो उसका पेटेंट ले लिया जाता है कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो पेटेंट एक्ट 1970 में बना, लेकिन ये कब आया, लागू कब किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। IPR पूरा नाम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की किसी की प्रॉपर्टी है तो वो अपने राइट्स ले रहा है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ कब स्टेबलाइज्ड हुआ? तो 1953 में रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज करा गया। WIPO
WIPO, बाइपो का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। PBR का पूरा नाम क्या होता है? PBR का पूरा नाम होता है प्लांट ब्रीडर्स राइट भाई, ठीक है। अ लीगल फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है उसे लीगली आप कैसे अपना बना सकते हो, तो उसका पेटेंट आपको लेना पड़ेगा, तो पेटेंट लेकर, ठीक। इन विच आर्टिकल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आउटलाइन, किस हमारा जो संविधान है उसके किस आर्टिकल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का पेटेंट ले सकते हो उसकी बात करी गई है? तो आर्टिकल 27 में इसकी बात करी गई है। एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं भैया? जिनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो जैसे BT कॉटन जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। Which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering? जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन का निर्माण करते हैं तो E. coli बैक्टीरियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फादर ऑफ एथनोबॉटनी के फादर कौन है? तो डॉक्टर SK जैन को फादर ऑफ एथनोबॉटनी कहा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भैया जो होती है इसे किसने खोजा था? तो कैरी मूलिस ने PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को खोजा था। हर्बेरियम शीट, जो भैया हर्बेरियम की फाइल आती है, पत्ते वत्ते चिपकाए जाते हैं, तो जो हर्बेरियम शीट होती है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। विच क्लासिफिकेशन इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेंस इन हर्बेरिया? तो कौन से क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं? स्पेसिमेन मतलब जो चीज़ें दिखाने वाली हैं, सरल भाषा में सैंपल लगाए जाएंगे जिसमें, तो सैंपल लगाने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का। द नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड कहाँ, मतलब किसके अंडर में काम करता है? तो ये आयुष के, वही आयुर्वेदा से बना हुआ, तो आयुष मतलब जो मंत्रालय है उसके अंदर में ये काम करता है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड भाई, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? तो लखनऊ में है भाई। नेशनल जो ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? वो कहाँ है? दिल्ली में है। ऑथर ऑफ बुक इंट्रोडक्शन ऑफ एथनोबॉटनी इज, तो इसके जो इंट्रोडक्शन के ऑथर हैं वो कौन है? तो डॉक्टर आकांक्षा सिंह जी हैं, ठीक है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड, जो कहाँ है भाई? तो हावड़ा में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फार्मेसी एक्ट भारत में कब आया? तो 4 मार्च 1948 को फार्मेसी एक्ट भारत में आ गया। स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज कॉल्ड, मेडिसिनल जो पौधे हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोजिनोसी बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? किसके आधार पर करते हैं? तो स्पेसीज के आधार पर, जाति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। बॉटेनिकल नेम ऑफ नीम, नीम का बॉटेनिकल नेम क्या है? तो भैया आजादी रास्ता, थोड़ा सा कठिन नाम है, आजादी रास्ता इंडिका इसका नाम है। विच कंपाउंड यूज टू प्रिपेयर कैप्सूल सेल, जो कैप्सूल के ऊपर का कवर होता है उसे बनाने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोरेजिन इज मेड अप ऑफ, काहे का बना होता है? तो एसिड और शुगर से बनाया जाता है। विच इज अ केमिकल एसे टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्केलॉइड, जो भी एल्केलॉइड्स होते हैं उन्हें पहचान करने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो मेयर टेस्ट को हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन है, बहुत सारी वीडियोस हम क्योंकि आपको दे रहे हैं, तो मेरे भाई आपके पेपर 11 से हैं, 12 से हैं, 15 से हैं। हमारा काम क्या है? अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस करा दें, अधिक से अधिक वन शॉट दे दें। डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन करा दें, और हम लगातार लगे हुए हैं मेरे भाई। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।